नमस्कार, हिमाचल समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे 4 नगर निगमों में हो रहे चुनाव को लेकर और इसके अलावा आधा दर्जन नगर पंचायतों में भी चुनाव हो रहे हैं। क्यों ये चुनाव खास हैं और अब की बार क्यों भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की नजरें इन चुनावों पर है। क्या असर इन चुनावों का विधानसभा चुनाव पर होगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं 4 नगर निगमों यानी सोलन, पालमपुर, धर्मशाला और मंडी में आज हो रहे चुनावों को लेकर। ये चुनाव इसलिए खास हैं क्योंकि अब की बार इन 4 नगर निगमों में से 3 नगर निगम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल में बनाए गए हैं। मंडी उनका गृह क्षेत्र है। हालांकि जयराम ठाकुर अब की बार इन चुनावों में एक स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते रहे। एक शहर से दूसरे शहर, एक जिले से दूसरे जिले, एक नगर पंचायत से दूसरी नगर पंचायत, जयराम ठाकुर इस तरह से प्रचार कर रहे थे जैसे ये नगर निगम का चुनाव न होकर विधानसभा का चुनाव। इतनी इंपॉर्टेंस इन चुनावों को दी गई। इंपॉर्टेंस इसलिए भी दी गई क्योंकि अब की बार ये चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जा रहे हैं, पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े जा रहे हैं। पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। हालांकि जयराम ठाकुर ने जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं या फिर लोकसभा चुनाव हुए, उनमें दिखा दिया है अपने नेतृत्व को, साबित कर दिया। यही कारण है कि सारा दारोमदार अब की बार उन्हीं के कंधों पर है। दारोमदार इसलिए भी क्योंकि अब की बार पार्टी के बड़े नेता पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। हम बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की कर रहे हैं क्योंकि वो हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, और अगर पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में चुनाव होना होते तो शायद जगत प्रकाश नड्डा भी हिमाचल आते। वहां पर व्यस्त रहे, इसलिए चुनाव प्रचार का दारोमदार मुख्यमंत्री के ऊपर रहा। 4 नगर निगमों के अलावा आधा दर्जन नगर पंचायतों के चुनाव भी आज हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है, पूरा जोर लगाया है। पूरी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दी जा रही है। यह चुनाव न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम है, और इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे हैं कई इंडिपेंडेंट, कई आजाद उम्मीदवार। कई जगहों पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। कुल मिलाकर यह मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, लेकिन आजाद उम्मीदवार उनको जिताने और हराने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। जिताने में इसलिए क्योंकि हो सकता है कई जगहों पर कई बागी उम्मीदवार रूलिंग भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हों, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाएंगे। कई जगहों पर कांग्रेस के ही बागी उम्मीदवार पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि सभी नगर निगमों और नगर पंचायतों में उसके उम्मीदवार जीतेंगे। यह दावा इसलिए क्योंकि अब की बार मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हो, एमएलए हो, मंत्री हो, लगातार इन चुनावों में प्रचार कर रहे थे। प्रचार इतनी ज्यादा मजबूती से किया गया कि सरकार के ऊपर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप भी लगे। कांग्रेस ने भी जमकर प्रचार किया। बड़ी बात यह कि अब की बार नगर निगमों के चुनाव कुछ इस तरह से हो रहे थे जैसे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं। पोस्टरबाजी हुई खूब जमकर, बैनर देखे गए। ऐसा लग रहा था कि एक एक उम्मीदवार ने हजारों और यहाँ तक लाखों रुपए भी खर्च किए। हम बात चुनाव की कर रहे हैं। ये चुनाव बहुत अहमियत रखते हैं, भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, और अगर भारतीय जनता पार्टी इन सभी चुनाव में विजय हासिल करती है तो उसका सेहरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सिर पर बंधेगा। अगले चुनाव भी उनकी सरपरस्ती में लड़े जाने हैं। उनकी दावेदारी इन चुनावों में पार्टी की जीत तय करेगी। आज का बुलेटिन, आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।